बीजांतर प्रजातियों की संख्या। पृथ्वी पर लाखों प्रजातियों के बीजांतर मौजूद हैं, लेकिन हम अब तक केवल कुछ हजारों को ही जानते हैं। तो गालिलियो के द्वारा खोजा गया गणमेडन के छवि। 1610 में गालिलियो गणमेडन के उपग्रहों की तस्वीर खींचने में सफल रहे थे, जिससे वह प्रमाणित कर सकते थे कि दूसरे ग्रहों पर भी चंद्रमा के समान निश्चलन दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 3 जो आप नहीं जानते, वायु की ध्वनि। वायु का ध्वनि पृथ्वी पर सबसे लंबा ध्वनि है, जिसे 2003 में रिकॉर्ड किया गया था, और यह कितने हजारों मील दूर तक सुना जा सकता है, इसको अभी तक प्रमाणित नहीं किया गया है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली सभी रोचक जानकारियां आप तक पहुंच सकें। फैक्ट नंबर 4 चंद्रमा पर लिखा जोन की चौपाई। अपोलो 11 मिशन के दौरान अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर लिखे जोन की चौपाई के पहले शब्दों को नक्शी की चौपाई में बदल दिया था। फैक्ट नंबर 5 बैक्टीरिया की संख्या। 1 सेंटीमीटर क्यूबिक आकार के जगह पर हमारे शरीर पर लगभग 40 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। फैक्ट नंबर 6 तारक शास्त्र। भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने गुफाओं के अंदर बैठकर ग्रहों की गति को अध्ययन किया था, जिससे उन्होंने तारक शास्त्र का नाम प्राप्त किया था। फैक्ट नंबर 7 जिसको जानकर आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे, आइसक्रीम के द्वारा सोने की परीक्षा। वैज्ञानिकों ने आइसक्रीम के रंग, स्वाद और सुगंध की परीक्षा करने के लिए मानव भौतिक रसायन शास्त्र का उपयोग किया है। बिग बैंग। ब्रह्मांड के जन्म के पीछे का रहस्य क्या है? बिग बैंग ब्रह्मांड के जन्म के एक प्रमुख सिद्धांत को दर्शाता है, लेकिन यह एक रहस्य बना हुआ है जिसका पूरी तरह से समझना और स्पष्ट आवश्यकता है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का जन्म हुआ था जब बहुत ही अत्यधिक गर्म, घने और संगठित धन्य माध्य सुपरनोवा अद्भुत तरीके से फटने वाले तारों के निमित्तम की तरह के बाद एक प्रकार की विशाल धमाके के रूप में हुआ था। इस धमाके के परिणाम स्वरूप समय और अंतरिक्ष का नाम बिग बैंग दिया गया है। इसके बाद से ब्रह्मांड आकार बढ़ता गया और वस्तुओं, तारों, ग्रहों और गैलेक्सियों का निर्माण हुआ। बिग बैंग का पूरी तरह से समझना अद्भुत और चुनौतीपूर्ण है, और इस पर कई अद्भुत गब्बर की कुहासों हैं, जैसे कि क्यों और कैसे यह धमाका हुआ और क्या हुआ उसके बाद। आधुनिक खोज और विज्ञान के विकास के साथ हम बिग बैंग के रहस्य को और अधिक समझने की कोशिश कर रहे हैं। जीवन की उत्पत्ति। जीवन कैसे और कहां उत्पन्न हुआ? जीवन की उत्पत्ति का सवाल विज्ञान का एक बड़ा रहस्य है, और इस पर कई सिद्धांत और अद्भुत कथनें हैं, लेकिन इसका पूरी तरह से स्पष्ट उत्तर अब तक नहीं मिला है। एक प्रमुख विचार है कि जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर जलमग्न अवस्था में हुई, जिसमें आवश्यक यौगिक तत्व जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मौजूद थे। पृथ्वी के पार्टिकल्स के बीच विभिन्न कार्यों के परिणाम स्वरूप जीवन के आदान प्रदान के लिए आवश्यक अंश बने। इस प्रक्रिया को प्रारंभिक जीवन की उत्पत्ति कहा जाता है। यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि जीवन की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, और यह जानने की कोई स्थायी और पूर्ण थ्योरी अब तक उपलब्ध नहीं है। विज्ञानी इस महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन और खोजने में जुटे हैं, और इस पर काम करना आगे बढ़ने वाले सालों में और भी अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। इन गोपनीय प्रकार की मात्रा और स्वरूप क्या है, और इनके पर्याप्त ज्ञान क्यों नहीं है? डार्क मैटर एक प्रकार की मैटर है जो ग्रेविटेशनल बलों के माध्यम से प्रकट नहीं होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ संवाद नहीं करती है। इसका मात्रा और स्वरूप अभी तक अज्ञात है, लेकिन यह ब्रह्मांड के बहुत बड़े हिस्से को बनाने और ब्रह्मांड की ग्रेविटेशनल विशेषताओं को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी एक प्रकार की एनर्जी होती है जो ब्रह्मांड की विस्तार की गति को बढ़ाती है
और इसकी व्यापकता को बढ़ाती है। इसके स्वरूप और मात्रा के बारे में भी हमारे पास कम जानकारी है। इन दोनों के पर्याप्त ज्ञान का अभाव है, क्योंकि ये प्रकार की ऊर्जा और माटर केवल ग्रेविटेशनल प्रभाव के माध्यम से प्रकट नहीं होते हैं, और यह ब्रह्मांड की स्थिति और व्यापकता को समझने में अधिक चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन और खोज इन दोनों के रहस्यों को समझने के लिए जारी है, और इसके साथ ही हम ब्रह्मांड की संरचना और व्यवहार को भी बेहतर समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।